चैनल पीके में आपका स्वागत है। आज मैं जो मूवी का बात कर रहा हूँ वो है गैलेक्सी वॉल्यूम 3 2023। फिल्म की शुरुआत होती है नोवेयर से, जो अब गार्डियंस का नया हेडक्वार्टर है। यहाँ पर हमें सारे गार्डियन दिखाई देती है। असल में नोवेयर प्राचीन जीव का कटावा शिर होता है, जिसके अंदर बहुमूल्य पदार्थ है, जिसको अलग अलग जगह से आए लोगों ने खुदाई करके निकालना शुरू कर दिया था। इसीलिए इसको खदानों की बस्ती भी कहा जाता है। यहाँ पर रॉकेट बहुत उदास रहने लगता है। रॉकेट एक घर में जाती है, तभी दूसरी प्लानेट से एडम वॉरलॉक वहाँ पर आ जाता है, जो सीधा रॉकेट के कमरे में घुस जाता है, क्योंकि वह उसे ही पकड़ने आया था। जैसे ही रॉकेट उसके सामने आया है, उस पर हमला कर देता है। इस हमले को देखते ही सारी गार्डियन एकदम घबरा जाते हैं। इसके बाद रॉकेट को बचाने के लिए यहाँ पर नेबुला आती है। वो काफी ताकतवर थी। अब अपने जिस्म में एक हाईटेक मशीन लगाकर और भी ताकतवर बढ़ाया, लेकिन एडम वॉरलॉक बहुत ही ताकतवर था। बड़ी आसानी से नेबुला की हमला रोक देता है। एडम वॉरलॉक भयंकर हमला से नेबुला को घायल कर देता है। एक एक करके सारे गार्डियन आते हैं और उस पर हमला करते हैं। वो किसी के भी काबू आ ही नहीं रहा था। सबको उठा उठाकर फेंक रहा था, कोई भी उसके आगे ठीक नहीं पाता। ये देखकर जब रॉकेट अपनी गॉन उठाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, एडम वॉरलॉक उस पर भारी हमला करता है। इतना खतरनाक हमला कि एक ही झटके में रॉकेट जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ नेबुला हार नहीं मानती। वो दोबारा उठी, अपने हाथ को तलवार बना लेती है और एडम वॉरलॉक के पेट में घुसा देती है। अब इससे पहले कि सारी गार्डियन दोबारा से उस पर हमला करते हैं और उससे पहले ही उठता है और वॉरलॉक नोवेयर से भाग जाता है। एडम वॉरलॉक के हमला से रॉकेट बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। जब रॉकेट का जख्मी भरने के लिए मशीन डाला गया भी तरफने लगते हैं। नेबुला ने पीछे से पीटर को बोल के जल्दी से इस मशीन को बंद करवाती है। वो पूरा जिस्म को अच्छे से स्कैन करके सब पता लगाती है। वो कहती है एक मशीन रॉकेट के दिल के पास लगाया गया है। अगर किसी ने भी उस मशीन को निकाली बगैर रॉकेट का इलाज करने की कोशिश की तो वही मशीन रॉकेट के जान ले लेगा। सारे गार्जियन रॉकेट को ठीक करने में लग जाते हैं। पीटर अपना टीम तैयार कर रहा था, इधर रॉकेट बेहोश पड़ा था। रॉकेट को बीते हुए कल याद आने लगता है। साल पहले रॉकेट एक छोटा सा रुकुन था। उसके साथ एक पिंजरे में और भी क्रिएचर था, लेकिन हाई एवोल्यूशनरी वहां पर आया। उसने रॉकेट को उठा लिया, जिसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट किया। रॉकेट का दिमाग बहुत तेज था। रॉकेट को दूसरी पिंजरे में डाल दिया जाता है। उसके जैसी और भी कई सारे जानवर थे, उन्हें भी यहाँ पर कैद करके लाया गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो 3 जानवर थीं, जिनकी दोस्ती हो जाती है। इधर नेबुला ने रॉकेट को चेक करके ये पता लगवा लेती है कि उसके अंदर जो मशीन फिट की गई है उन्हें कहाँ बनाया गया था। जैसे दूसरे प्लेनेट था जिसका नाम अर्बोस्कोप था। पीटर अपनी पूरी टीम को लेकर मिशन पर निकल पड़ी। अब हमें दिखाया जाता है हाई एवोल्यूशनरी गुस्से में आ गया। एडम वॉरलॉक की मम्मी को कहने लगा है कि मुझे कैसे भी करके रॉकेट चाहिए। अगर एडम वॉरलॉक रॉकेट को नहीं ला पाया तो वो माँ बेटे को मार डालेगा। हाई एवोल्यूशनरी जहाँ पर रहता है, ये पूरा ही प्लेनेट बिल्कुल हमारी प्लेनेट जैसा है, इसीलिए इसका नाम भी काउंटर अर्थ है। वो चाहता है कि ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स है और वहाँ पर रहने वाले जानवर है, वो सब एकदम परफेक्ट होना चाहिए, हर लिहाज से बिल्कुल मेरा मुताबिक। इसीलिए वो अलग अलग प्लेनेट पर जाकर वहाँ की जानवर और कोई चीज को उठाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट करके बदलने की कोशिश करता है। अपनी मुताबिक वो उन्हें इतना बदलता है, इसकी सोच के मुताबिक वो परफेक्ट बन जाएगा। तो जानवरों और क्रिएचर्स को लेने के लिए प्लेनेट अर्थ पर गया। उसे हमारा प्लेनेट अर्थ को इतनी अच्छी लगी कि उसने ठान लिया कि अब मैं भी बिल्कुल ऐसा ही एक प्लेनेट बनाऊंगा, जो देखने में बिल्कुल अर्थ जैसा होगा। यहाँ के घर और लोग भी बहकी जैसे होंगे। इधर गार्डियंस की टीम अर्बोस्कोप के पास पहुंच गई, लेकिन इससे पहले कि वो और कॉपी अंदर जाते, उनकी शिप में कुछ लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक होती है गमोरा। ये सारे लोग पीटर और बाकियों को बताते हैं कि हमें यहाँ पर असल में नेबुला ने बुलाया है। उसने हमसे वादा किया है कि वो हमें 1 लाख का इनाम देगा अगर हम उनके साथ चलकर मदद करेंगे तो। इधर हाई एवोल्यूशनरी याद करने लगते हैं कि अब तक जितना एक्सपेरिमेंट किए थे, उनमें से सबसे बेस्ट और परफेक्ट रॉकेट ही था। रॉकेट का दिमाग बहुत तेज है। सबसे पहले रॉकेट का दिमाग का टेस्ट लेता है और रॉकेट उस टेस्ट को पास कर लेता है। हाई एवोल्यूशनरी अपने साथियों को कहते हैं कि कल सुबह होते ही इसको मार देना, इसका दिमाग निकालकर मुझे दे देना, उसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करूंगा और ये पता लगवाऊंगा कि आखिर वो इतना क्रिएटिव कैसे सोच सकता है। उसकी मदद से मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा।
और हाँ, इसका दिमाग निकालने के बाद इसके साथियों को भी मार देना, क्योंकि वो हमारे अब किसी काम के नहीं। रॉकेट को दोबारा उसकी जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में आते ही रॉकेट अपने साथियों को बताता है कि कल सुबह होते ही हम सबको मार दिया जाएगा, इसीलिए अब हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। इसके बाहर शिप है, उसमें बैठकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहते ही रॉकेट वहाँ पर रखी हुई सारी चीजों को इकट्ठा करता है और एक चाबी बना लेता है। उस चाबी से ही अपने जेल का ताला खोलता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और अपनी एक दोस्त जो उसे सबसे प्यारी थी उसको भी बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर हाई इवोल्यूशनरी आ जाता है जो उसके दोस्त को गोली मार देता है। उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। हाई इवोल्यूशनरी कहने लगा, मैं जानता था रॉकेट तुम यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करोगे, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा और मैं तुम्हारी बाकी साथियों को भी मार दूंगा और अभी के अभी तुम्हारा दिमाग निकालूंगा। सुबह तक तो इंतजार में नहीं करने वाला। अपनी आंखों के सामने ही रॉकेट अपनी दोस्त को मरा हुआ देखकर गुस्सा से हाई इवोल्यूशनरी पर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। इधर गार्डियंस की टीम अर्गोस्कोप पहुंच जाते, वहां पहुंचकर मशीन का कोड का जानकारी को वहां से लेकर बाहर निकल आते हैं। फिर अपने शिप में आने के बाद गार्डियंस की टीम रॉकेट की फाइल खोलती है। उस फाइल के जरिए इन सबको पता है जाता है कि अब तक रॉकेट के साथ क्या क्या हुआ। सबको पता चला रॉकेट की दिल के पास जो मशीन है जो उसका इलाज उन्हें नहीं दे रही है, उस मशीन को एक कोड डालकर निकाला जा सकता है। गार्डियंस फाइल के जरिए ये पता लगवा लेते हैं कि ये कोड किसका पास मिलेगा। उस आदमी के पास जाएंगे, लेकिन गमोरा वह जाने से मना कर देते हैं और उनसे कहने लगे वो आदमी इस वक्त हाई एवोल्यूशनरी के पास है, तो अगर हम वहाँ गए तो सारे मारे जाएंगे, इसीलिए अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। वो अपने एक साथी को अपने लोकेशन भेज देती है कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ, लेकिन उसके साथी को एडम वर्लॉक और उसकी मॉम ने पकड़ लिया है। जैसे गमोरा अपनी लोकेशन भेज दी है, उसके बारे में एडम वर्लॉक और उसकी मॉम भी पता लगा लिया था। गार्डियंस जैसे ही हाई एवोल्यूशनरी के पास पहुंचते हैं तो हाई एवोल्यूशनरी कहते हैं अब मैं तुम सबको मार दूंगा और तुमसे रॉकेट को हासिल कर लूंगा। हाई एवोल्यूशनरी अपना शिप में चला जाता है और अपना लोगों को कहते हैं कि बाहर गार्डियंस की शिप में रॉकेट है, जल्दी से जाकर ले आओ। फिर हाई एवोल्यूशनरी अपनी शिप में जाता है और अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मेरी जाने के बाद इस पूरे प्लानेट को तबाह कर दो। पीटर क्विल और ग्रूट हाई एवोल्यूशनरी की लोगों को मरने लगते हैं और उस आदमी को उठा लेती है जिसके पास मशीन का कोड है जिसके जरिए रॉकेट को बचा सकती है। पीटर और ग्रूट उस आदमी को लेकर स्पेसशिप से कूद चुकी थी। पीटर और ग्रूट सीधा रॉकेट के पास जाते हैं और मशीन में कोड डालकर रॉकेट का इलाज किया। रॉकेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। पीटर ने नेबुला से कांटेक्ट किया, पूछा तुम कहां पर हो। नेबुला ने कहा तुम्हें बचाने के लिए इस स्पेसशिप में आई। पीटर ने कहा हम तो वहां से निकल चुके हैं, तुम भी निकल जाओ। लेकिन उसी वक्त हाई एवोल्यूशनरी आ जाते और तीनों गार्डियंस को कैद कर देते। गार्डियंस कैद होकर देखते हैं अभी यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स और जानवर हैं। ये देखकर वो फैसला करते हैं कि इन सब को भी आजाद करके अपने साथ ले जाएंगे। पीटर अपने प्लानेट नोवियार पर कांटेक्ट करते हैं और अपने साथी को कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद हाई एवोल्यूशनरी और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम के बीच जबरदस्त लड़ाई होते हैं। गार्डियन की टीम ज्यादा बहादुर थी, जो बहुत अच्छे से हाई एवोल्यूशनरी का सामना करते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद गार्डियंस बाजी मारते हैं। आखिरकार हाई एवोल्यूशनरी हार जाते हैं। गार्जियन रॉकेट को कहते हैं तुम इसको मार दो, लेकिन रॉकेट ऐसा करने से मना कर देता है। अपनी टीम को कहता है कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं उसके जैसा नहीं बन सकता। इसी के साथ गार्डियंस की टीम हाई एवोल्यूशनरी का शिप में जितने भी लोग, क्रिएचर्स और जानवर थी आजाद करके उन सबको भी नोवेयर में डाल देती है और खुद भी वही आ जाती है। और ये सब करने एक स्पेस डॉग उनका साथ देता है। हो चुका था, इसलिए ज्यादा देर तक हाई एवोल्यूशनरी का स्पेसशिप और नोवेयर प्लानेट को जोड़कर नहीं रख सका। लेकिन पीटर अभी भी स्पेसशिप में था। पीटर घबरा गया। वो एक लंबा सा जंप मारकर नोवेयर प्लानेट में आने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ऐसा कहने से वो स्पेस में खुली आसमान में ही लटक जाता है। उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। इसी वक्त एडम वर्लॉक वहाँ पर आया और पीटर को उठाकर नोवेयर में दिया जाता है। इसके बाद सारी गार्डियंस ये फैसला करते हैं कि अब हम इन सभी जानवर, क्रिएचर्स और इंसानों को लेकर एक नई दुनिया बनाएंगे। यहाँ उन सबको एक अच्छी जिंदगी मिलेंगी। अब पीटर गार्डियंस का कैप्टनसी रॉकेट को हैंड ओवर कर देता है।
अब से रॉकेट गार्जियंस का कप्तान वो अपने हिसाब से गार्डियंस को लेकर एक अच्छा बेहतरीन टीम बनाएगा, जैसे आने वाला गेम जीत सके। हालांकि हर कोई धोनी नहीं होता, फिर भी कोशिश करना चाहिए। क्या पता आईपीएल जीत सके। कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।